brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस को लगता है कि जिलों को खत्म किया गया है और जो विधायक जिला बनाने के बाद कांग्रेस के हार गए थे वो जिला खत्म होने से जीत सकते हैं, इसलिए उन जिलों में कम से कम उतनी सीटों को पक्की किया जाए और इसे लेकर मसले को विधानसभा में उठाया जाएगा। अब क्या जवाब आता है? जवाब तो वही होगा, पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर जिला ये जंजाल बन जाएंगे। मगर कांग्रेस को लगता है कि जिलों में जो विरोध हो रहा है वो एक मुद्दा है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो समीक्षा हो रही है, अब पता नहीं क्यों हो रही है मगर हो रही है, अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं क्यों हो रही है मगर हो रही है, उसे भी मुद्दा बनाया जा सकता है। जो स्कूल बंद किए गए हैं, हालांकि वो बेहतर निर्णय है, कम से कम टीचर मिलना चाहिए, मगर वो भी एक मुद्दा बनेगा कि आप टीचर उपलब्ध कराओ। अब इस विवाद में उलझा जा सकता है कि पहले अंडा या पहले मुर्गी। अब अंडा और मुर्गी का विवाद कौन पहले आया खत्म हुआ नहीं है। वित्त विभाग कहता है कि नहीं नहीं, बच्चे लाओ तो टीचर देंगे, और टीचर बैठे हैं स्कूलों में, बच्चे नहीं हैं, तो ये एक मुद्दा होगा। कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस कह रही है कि हम मसले को उठाएंगे। इसके अलावा जो दो अहम मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहिए कांग्रेस को, वो उठाएगी मगर पतली गली से। जैसे व्यक्तिगत रूप से विधायक इन मुद्दों को उठा सकते हैं, मगर पार्टी के तौर पर 2.5 घर शतरंज की घोड़े वाली कांग्रेस चलेगी। एक तो सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने को लेकर, और दूसरा नरेश मीणा को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर, या फिर समरावता कांड को लेकर। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस हंगामा खड़ी कर सकती है। बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच बड़ा जनाक्रोश पैदा किया जा सकता था, जिसकी कमी जमीन पर दिखाई दे रही है। उधर कहा जा रहा है कि इस बार पहले की तरह मंत्री कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे, क्योंकि ये उनका फाइनल एग्जाम है। 1 साल पूरा होने के बाद वो अपने फाइनल एग्जाम में बैठ रहे हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, तो फिर कमर कस के तैयारी कर रहे हैं कि जो कुछ पूछा जाए उसे बताया जाए। हालांकि कई मंत्रियों को अब भी पता नहीं है कि कई सारे फैसले उनके विभाग में हो रहे हैं। वो चाहेंगे कि इन मुद्दों को रखा जाए। कई और भी मुद्दे आ सकते हैं। कई बार विधायकों के पास लोग अप्रोच करते हैं कि हमारे इस मुद्दे को उठा लीजिए, उसमें कईयों का हित भी होता है, मगर बड़ा मुद्दा जो बन सकता है या फिर बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, वो राम जल सेतु को लेकर। राम जल सेतु को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक रूपरेखा रख सकते हैं विधानसभा में कि प्यासी धरती को सब्ज करने का हमारा ये प्लान है। इसके अलावा हरियाणा यमुना जल समझौते से किस तरह से झुंझुनू सीकर के रेगिस्तान में, चूरू के रेगिस्तान में पानी लाया जाए, वो कितना काम आगे बढ़ा है। हालांकि कांग्रेस पूछेगी कि क्या हो रहा है बताइए, मगर भजन लाल शर्मा इसे रख सकते हैं। भजन लाल शर्मा की एक बड़ी उपलब्धि है जो कहीं अखबारों में नहीं दिखाई दे रही है कि इनके कार्यकाल में राजस्थान में अपराध में 20% की कमी आई है। अब ये कहा जा सकता है कि नहीं, इनके राज में FIR दर्ज नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा लगता है, मगर संगठित अपराध में एक बड़ी कमी देखी जा रही है। पुलिस फोर्स में ऐसे लोग लगाए गए हैं जो राजनीति से इस बार थोड़ी दूर हैं। हालांकि
जो पुलिस वाले कांग्रेस के राज में राजनीति कर रहे थे वो यहां भी राजनीति ही कर रहे हैं, मगर फिर भी एमएन दिनेश जैसे अफसरों ने संगठित अपराध की कमर तोड़ी है और वीके सिंह जैसे अफसरों ने एसओजी को कम से कम एक धार दिया है। और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, अभी हाईकोर्ट एलडीसी में भी गिरफ्तारी हुई है, कम फोर्स के बावजूद वीके सिंह ने एसओजी की साख बढ़ाई है। यह भी भजन लाल शर्मा की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है जिसे वो सामने रखना चाहेंगे। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, ये व्यक्तिगत रूप से इकाई के रूप में चिपका हुआ है, मगर संस्थागत भ्रष्टाचार कम हुआ है। जेडीए हो या फिर नगर निगम हो या फिर खान विभाग हो, बिजली विभाग हो, पानी का विभाग हो, जहां पर सैकड़ों करोड़ के टेंडरों में सीधे आरोप लगते थे, कम से कम भजन लाल शर्मा उससे दूर हैं। अब कब तक रहेंगे पता नहीं, मगर फिलहाल अभी कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो नौकरी, पानी, रोजगार, इन तीनों चीजों पर लगे हुए हैं कि कम से कम ये हो जाए ताकि उत्तर भारत के एकमात्र राज्य राजस्थान में जहां कांग्रेस की संभावनाएं 5 साल बाद हिलोरे मारती हैं उस पर रोक लग सके। मगर एक और मुद्दा है जो बड़ा मुद्दा बन सकता है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। अब बैरागी बाबा ने एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है कि अपरिहार्य कारणों से मैं अनुपस्थित रहूंगा। अब कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग कोई छोटा विभाग तो है नहीं, और इस तरह से अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो फिर ये भजन लाल सरकार पर बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे मंत्री बने हुए हैं, मंत्री नहीं हैं। राजस्थान में जहां कृषि में बड़ा निवेश होना है वहां पर कृषि विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में काम होगा। अगर अफसरों को ही चलाना है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है। ये भजन लाल शर्मा आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक ले रहे हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है। विधानसभा में अभी तक पिछली बार तो कांग्रेस भारी दिखाई देती रही है। ये मंत्रीगण हैं सारे जो बैठे हुए हैं, हालांकि ज्यादातर इनमें से नए चेहरे हैं और ये इनएक्सपीरियंस टीम पर कांग्रेस के धुरंधर भारी पड़ते हैं। इसीलिए भजन लाल शर्मा मनोबल ऊंचा करने के लिए इन्हें अपने घर पर बुलाए हैं। समझाया जा रहा है कि जो कुछ छपेगा उसका ख्याल रखिए, क्योंकि कांग्रेस कहां दिखाई देती है, अपने दफ्तर में या फिर अखबारों में, जमीन पर है नहीं। विधानसभा में पूरा जोर लगाएगी कि किसी भी तरह से वो जो मुद्दे उठाएं उन मुद्दों को अखबार जगह दे। गोविंद सिंह डोटासरा ने जो मजे लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के, जितने मजे गोविंद सिंह डोटासरा के लिए थे किरोड़ी लाल मीणा ने, उतने ही मजे गोविंद सिंह डोटासरा ले रहे हैं। कह रहे मजबूत आदमी है किरोड़ी लाल मीणा, झुकेगा नहीं, भले ही टूट जाएगा। और सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर उनकी बेइज्जती हो रही है, दौसा में उनकी बेइज्जती हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा एक अच्छे वक्ता हैं और उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया जा सकता है। कटाक्ष बड़े शानदार तरीके से रखते हैं और खूब मजे ले रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के। लगे हाथ मौका मिलता है तो राजेंद्र राठौड़ के भी मजे ले लेते हैं और फिर वसुंधरा राजे के भी मजे ले लिए कि हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनका सम्मान जो है बीजेपी में नहीं हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि इन बातों के जरिए जो दरार बीजेपी में नजर आ रही है उसे और चौड़ी की जाए। सुनिए। उनके साथ गलत कर रहे हैं। दौसा में गलत किया, एसआई भर्ती में गलत किया, अभी डिपार्टमेंटों में गलत किया,
अब वो कब बम फूटता है देखते हैं। वो आदमी देखो झुकने वाला तो नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किरोड़ी जी, ये मैं जानता हूं उनको। वसुंधरा जी के सामने हमने देखा उनके तेवर। अब भजनलाल जी तो चीज ही क्या है, जब वसुंधरा जी को उन्होंने नहीं बख्शा तो देखते हैं कब क्या होता है। लगता क्या पैसा भी तो प्रमाणित ही हो गया, उन्हीं को पूछ लो अलग से। गोविंद सिंह डोटासरा खूब मजे ले रहे हैं और मजे लेने भी चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस तरह से रूठे हुए हैं कि अमित शाह से मिलने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। अब कहां मानेंगे पता नहीं। कांग्रेस सरकार के नाक में दम किए थे और बीजेपी की सरकार की सांसें रह रह के रोक देते हैं। विधानसभा पर हमारी नजर रहेगी, जो कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। राजस्थान की सियासत से जुड़ी खबर ही बताते रहेंगे। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। मदन राठौड़ वापस से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इसमें कोई खबर है नहीं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।